जीवन के एक शांत परंतु संघर्षों से भरे गांव में एक युवा रहता था। नाम था अभिराम, जो हर सुबह उम्मीद लेकर उठता, पर शाम होते होते उसे केवल निराशा ही मिलती। उसका जीवन ऐसा लगने लगा था जैसे किसी लंबी रात का अंत हो ही नहीं रहा। खेत में फसल सूख गई, दुकान घाटे में चली गई, घर के लोग उसे हर दिन सुनाते कि वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, और गांव में लोग उसे अभागा कहकर मुस्कुराते थे। लेकिन इन सब के बावजूद अभिराम के भीतर एक छोटी सी रोशनी बची हुई थी, एक विश्वास कि अच्छे दिन आएंगे, बस पता नहीं कब, कैसे और किस रूप में आएंगे। एक दिन लगातार असफलताओं से टूटकर वह गांव के बाहर पहाड़ी पर बैठा था और रोते हुए आसमान की ओर देख रहा था। उसने थके हुए स्वर में कहा, हे भगवान, मैं कब तक सहूं? क्या मेरे लिए कोई अच्छा दिन नहीं लिखा? तभी अचानक बादलों के पीछे से सूर्य की किरणें निकलीं और उसे अपने अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे प्रकृति ने उत्तर दिया हो, सब्र रख, अभी तू सबसे कठिन मोड़ पर है, क्योंकि प्रकाश से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है। अभिराम ने आंखें पोंछीं और खुद से बोला, अगर यह संकेत है तो मैं इसे पहचान कर आगे बढ़ूंगा। अगले दिन उसने अपने खेत को फिर से संवारना शुरू किया, जबकि सब कहते रहे, सूखे में मेहनत मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभिराम ने हार नहीं मानी। हर सुबह वह अपनी छोटी सी जमीन में पानी ले जाता। भले ही उसके पास नहर का पानी नहीं था, भले ही उसके पास साधन नहीं थे, पर उसके पास जिद थी, आस्था थी, और वह अनोखी ऊर्जा थी जो टूटे हुए इंसान को भी खड़ा कर देती है। इसी बीच जीवन ने उसे एक और परीक्षा दी। एक दिन तेज तूफान आया और उसने जितना काम किया था सब नष्ट होने लगा। उसकी मिट्टी उड़ने लगी, पौधे टूटने लगे और उसका मन फिर से घुट गया। वह हाथ जोड़कर बोला, हे ईश्वर, ये क्या? मैं जितना उठता हूं उतना ही गिरा दिया जाता हूं। उसी रात वह टूट कर रोया, पर सुबह जब उठा तो उसने देखा कि हवा से मिट्टी कुछ ऐसे हटी थी कि खेत के बीच एक पुराना गड़ा हुआ रास्ता साफ हो गया था, जिसके बारे में उसके दादा कहा करते थे कि उसके नीचे कभी एक सूखी कुआं नुमा जलस्तर हुआ करता था। अभिराम ने झट से फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। काम बहुत कठिन था, पर उसके दिल में कुछ कह रहा था, यह संकेत है, हार मत मान। 2 दिन बाद जब वह पूरी तरह थक गया था, उसकी फावड़ा गीली मिट्टी से टकराई, अंदर पानी था। धीरे धीरे कुआं बनने लगा और कुछ ही हफ्तों में पानी इतना बढ़ा कि वह पूरे खेत को सिंचने लगा। गांव के लोग हैरान थे, जो खेत वर्षों से सूखा था वही जगह पानी का स्रोत दे रही थी। अभिराम ने उस पानी से खेतों को हरा भरा कर दिया। उसकी फसल पहली बार पूरे गांव में सबसे अच्छी आई। वही लोग जो उसे अभागा कहते थे अब उसे भाग्यशाली कहने लगे। पर अभिराम जानता था, यह भाग्य नहीं था, यह टूटने के बाद उठने का साहस था। अच्छे दिन सच में आए, पर उससे पहले भगवान ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वह भीतर से मजबूत बन सके। असली चमत्कार तो तब हुआ जब आसपास के गांवों में सूखे की खबर फैली और सरकारी टीमें जलस्तर खोजने आईं। अभिराम का खेत देखकर अधिकारी चौंक गए। हाँ, इतनी गहराई में पानी कैसे आया? जांच में पता चला कि पूरा क्षेत्र भूमिगत जलस्तर से जुड़ा था, पर वर्षों की अनदेखी के कारण कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाया। अभिराम की मेहनत ने वह रास्ता खोज लिया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सरकार ने उसकी तकनीक को अपनाया, उसकी जमीन को मॉडल फील्ड घोषित किया और उसे कृषि विभाग का सम्मान प्रमाण मिला। वह गरीब टूटे दिल वाला युवा अचानक पूरे जिले के किसानों का मार्गदर्शक बन गया। लोग दूर दूर से उससे सीखने आने लगे। उसके घर में खुशियां लौट आईं। उसका परिवार जो उसे हर दिन ताने देता था अब गर्व से कहता था, अभिराम हमारा बेटा नहीं, हमारा गौरव है। लेकिन अभिराम के दिल में हमेशा एक बात गूंजती रही, अच्छे दिन अचानक नहीं आते। पहले जीवन आपको इस कदर तोड़ता है कि आप खुद को पहचान लो, अपनी क्षमता पहचान लो, और फिर जब आप टूटे हुए होकर भी चलते रहते हो, तब प्रकृति आपके लिए दरवाजे खोलती है। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, भैया आपको कैसे पता चला कि इतने बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं? अभिराम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि ठीक अच्छे दिनों से पहले जीवन ने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया था। ठीक सूर्योदय से पहले रात सबसे काली होती है, ठीक बारिश आने से पहले हवा शांत और भारी हो जाती है, ठीक सफलता से पहले असफलताएं सबसे अधिक होती हैं, और ठीक ईश्वर की कृपा मिलने से पहले इंसान को सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। जब जीवन लगातार दर्द दे रहा हो, बार बार गिरा रहा हो, सारे रास्ते बंद कर रहा हो, तो भी समझ लेना कि अच्छे दिन बहुत करीब हैं। टूटने के बाद जो इंसान उठ जाता है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। उस दिन अभिराम ने जाना कि अच्छे दिन का संकेत क्या होता है। जब दर्द अचानक बढ़ जाए, जब रास्ते एकदम बंद हो जाए, जब दोस्त छोड़ दें, जब परिवार भरोसा खो दे,
जब मेहनत बेकार लगे, यह सब संकेत हैं कि कहां ना कहां एक बड़ा मोड़ आने वाला है। प्रकृति आपको तैयार कर रही है, परख रही है, और उसी तैयारी का नाम है अच्छे दिनों का स्वागत। जीवन में अच्छे दिन अचानक नहीं आते, वे आने से पहले जीवन आपको सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा करता है, ताकि आप मजबूत बने, ताकि आप तैयार हों, ताकि आपको अपनी कीमत समझ आए। अगर आज हालात खराब हैं, रास्ते बंद हैं, लोग साथ नहीं दे रहे, तो यह संकेत है कि ईश्वर कुछ बड़ा लिख रहा है। बस टूटना मत, रुकना मत। सबसे अंधेरी रात ही सबसे सुंदर सुबह को जन्म देती है। लेकिन अभिराम की कहानी इतने पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिन्हें अच्छे दिन मिलते हैं, उन्हें उनकी रक्षा के लिए और भी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सम्मान मिलने के बाद जहां कुछ लोग उसे ईमानदारी से बधाई दे रहे थे, वहीं गांव के कुछ लोग उसकी सफलता से जलने भी लगे थे। वे कहते, यह तो किस्मत का खेल है, मेहनत से क्या होता है। लेकिन अभिराम जानता था कि जितनी रोशनी बढ़ती है, उतनी ही परछाइयां लंबी होती हैं। उसने ईर्ष्या करने वालों को कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था, जब तुम पर पत्थर फेंके जाए तो उनसे दीवार नहीं, सीढ़ियां बनाना। उसने वही किया। उसने अपनी मेहनत का दायरा बढ़ाया। फसल के साथ साथ अब फूल, औषधीय पौधे और सब्जियां भी उगाने लगा। कुछ ही महीनों में उसका खेत एक छोटे जंगल जैसा लगने लगा, सुगंधित, हरा भरा, जीवंत। इसी बीच एक और कठिनाई आई। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह अभिराम पर आ गई। खर्च बढ़ गए, समय कम हो गया और खेत तथा परिवार दोनों संभालना मुश्किल हो गया। कई रातें उसे नींद नहीं आती थीं। बस वह घर की छत पर बैठकर सितारों को देखता रहता और मन में एक ही बात दोहराता, शायद यह भी कोई संकेत है। भीतर कहीं वह टूट भी रहा था, पर उसका विश्वास कहता, जब ईश्वर परीक्षा बढ़ा दे तो समझ लेना कि आशीर्वाद का वक्त करीब है। वह अपने पिता के सिरहाने बैठकर कहता, बाबा ठीक हो जाइए, अभी तो बहुत कुछ करना है। पर पिता की हालत बिगड़ती गई और एक दिन वे दुनिया छोड़ गए। वह रात अभिराम के जीवन की सबसे दर्दनाक रात थी। उसने अपने पिता की चिता के सामने केवल यही कहा, आपने मुझे सिखाया था कि अच्छे दिन आने से पहले परीक्षा कठिन होती है, मैं टूटूंगा नहीं बाबा। इस सदमे के बाद भी उसने खुद को खेत से जोड़े रखा, क्योंकि उसे पता था कि रुकना मतलब हार मान लेना है। कुछ महीनों बाद सरकार ने पूरे राज्य में एक बड़ा कृषि अभियान चलाया और अचानक एक दिन अधिकारी अभिराम के खेत पर आए। वे उसकी मेहनत, तकनीक और परिणामों से इतने प्रभावित हुए कि उसे राज्य स्तरीय कृषि नवाचार पुरस्कार के लिए चुना गया। वही गांव वाले जिन्होंने कभी उसकी हंसी उड़ाई थी, अब उसके घर के सामने बैठकर यह कहते थे, भगवान ऐसे ही नहीं किसी को उठाते, इसका समय आ गया था। पुरस्कार समारोह में मंच पर खड़े अभिराम का गला भर आया। उसने कहा, मेरे अच्छे दिन उस समय आए जब मैं सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, जब पैसा नहीं था, जब सम्मान नहीं था, जब पिता बीमार थे, जब हर कोशिश बेकार लगती थी। तब मैंने अपने भीतर एक आवाज सुनी, सहन कर, संघर्ष कर, टिक कर। जब रातें सबसे लंबी होने लगी थीं, तभी सुबह बनने लगी थी। प्रकृति कभी भी बिना संकेत दिए चमत्कार नहीं करती। मैं केवल संकेत पहचानता गया। जब जीवन ने मुझे बार बार गिराया, वह संकेत था कि मुझे उठना सीखना है। जब मेरे खेत में तूफान आया, वह संकेत था कि नीचे छुपा खजाना खोजने का समय आ गया। जब पिता बीमार हुए, वह संकेत था कि जिम्मेदारी निभाकर ही मैं पुरुष बनूंगा। जब दुनिया ने हंसी उड़ाई, वह संकेत था कि मुझे दुनिया नहीं, अपने कर्म को जवाब देना है। और जब मैं टूटने के बाद भी हर दिन उठता रहा, वह सबसे बड़ा संकेत था कि मेरे अच्छे दिन बहुत करीब हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभिराम ने अपने पुराने संघर्षों को याद कर तय किया कि वह गांव के हर किसान को पानी, बीज और तकनीक समझाएगा। वह दूसरों का हाथ पकड़ने लगा, उन्हें सिखाने लगा कि जीवन से मत हारो। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा होने लगा। गांव के बुजुर्ग उससे कहते, बेटा तेरा संघर्ष सिर्फ तेरे लिए नहीं था, भगवान ने तुझे गांव बदलने के लिए तैयार किया था। एक शाम अभिराम वही पहाड़ी पर बैठा था जहां कभी वह टूटकर रोया था। आज उसके साथ गांव के छोटे बच्चे बैठे थे। वे पूछ रहे थे, भैया कैसे पता चले कि अच्छे दिन आ रहे हैं? अभिराम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जब जीवन अचानक कठिन होने लगे, जब हालात लगातार बिगड़ने लगे, जब आप जितना ठीक करना चाहें चीजें उतनी खराब हों, जब दोस्त दूर हो जाएं, जब लोग आपका मजाक उड़ाए, जब रास्ते बंद दिखें, जब हर दिन भारी लगे, भी समझ लेना यह संकेत है कि समय बदलने वाला है। क्योंकि तूफान जितना बड़ा, इंद्रधनुष उतना ही चमकीला। दर्द जितना गहरा, इनाम उतना ही ऊंचा। रात जितनी काली, सुबह उतनी उज्जवल। और संघर्ष जितना लंबा, अच्छे दिन उतने ही मजबूत। बच्चों ने पूछा, तो क्या अच्छे दिन हमेशा आते हैं?
अभिराम मुस्कुराया। हाँ, आते हैं, बस हम अक्सर उनसे पहले हार मान लेते हैं। जो टिक जाता है वही जीतता है और वही अच्छे दिनों का हकदार बनता है। उस दिन की हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति खुद इस बात की गवाही दे रही हो कि अच्छे दिन सच में आते हैं, बस उनकी राह पर चलते रहना पड़ता है। जीवन तब बदलता है जब आप खुद को बदलने का साहस करते हैं, क्योंकि दुनिया आपकी सोच के हिसाब से नहीं बल्कि आपकी मेहनत के हिसाब से झुकती है। हार तब होती है जब आप रुक जाते हैं, वरना गिरकर उठने वाला इंसान कभी हारा हुआ नहीं कहलाता। याद रखो कि अंधेरा हमेशा उस जगह सबसे ज्यादा होता है जहां सुबह होने वाली होती है। इसलिए दर्द महसूस हो तो समझ जाना कि ईश्वर आपको नए स्तर के लिए तैयार कर रहा है। लोगों के तानों से मत टूटो, क्योंकि जो खुद कुछ नहीं करते वे दूसरों पर उंगली उठाने का काम करते हैं। दुनिया आपको आपकी गलती से नहीं बल्कि आपकी दृढ़ता से याद रखती है। इसलिए गलती करोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो बढ़ोगे। कभी कभी जिंदगी आपको खाली हाथ रखने के लिए नहीं बल्कि सही चीजों के लिए जगह बनाने के लिए सब छीन लेती है। बुरे वक्त में इंसान नहीं उसकी पहचान बनती है। कौन आपके साथ है, कौन आपके बिना ही खुश है, सब साफ दिखने लगता है। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही चमकदार होगी। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं, उन्हें मुस्कुराकर गले लगाओ। दर्द तब तक पीड़ा देता है जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते। एक बार स्वीकार कर लिया तो वही दर्द आपकी ताकत बन जाता है। भविष्य उन्हीं का होता है जो आज की थकान को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मंजिल का स्वाद उसी को आता है जिसने रास्ते की धूल खाई हो। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो, क्योंकि सहारा देने वाले बहुत मिलेंगे पर जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं। याद रखो, कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता, बस उसके मजबूत होने का समय अभी नहीं आया होता। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुलना खुशी छीन लेती है और आत्मविश्वास कम कर देती है। सफलता भीख नहीं है कि कोई दे देगा, यह तो लायक बनने की प्रक्रिया है। जो लायक हो गया उसे सफलता खुद ढूंढ कर आती है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद को ही खो दो, क्योंकि दुनिया में सबसे जरूरी व्यक्ति आप खुद होते हो। जो आपको समझ नहीं पाते उनसे उम्मीद रखना बंद कर दो। उम्मीद वहीं अच्छी लगती है जहां दिल की कद्र हो। सपने बड़े रखो, क्योंकि छोटे सपनों के लिए दिल की धड़कनें तेज नहीं होती। खुद के लिए मेहनत करो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि दुनिया तालियां तभी बजाती है जब आप जीत जाते हैं, लेकिन आप जीतने से पहले एक भी ताली आपको नहीं मिलेगी। दुनिया कहेगी कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका काम दुनिया को गलत साबित करना नहीं, अपना काम सही साबित करना है। जब भी हार मानने का मन करे, बस इतना याद करना कि शुरुआत क्यों की थी। अपनी किस्मत पर भरोसा मत करो, किस्मत बदलने की ताकत मेहनत में होती है। इंसान का असली विकास तब होता है जब वह अपने डर का सामना करता है, उनसे भागता नहीं। ज्यादा सोचना इंसान को कमजोर बना देता है, इसलिए मन को लगाम दो और कर्म पर फोकस करो। काम शुरू करने से पहले आपको प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है, काम शुरू कर देने से ही आप प्रोफेशनल बनते हो। सम्मान वहां मत मांगो जहां आपकी कद्र ही नहीं, क्योंकि जहां आप अनचाहे हो वहां आपकी अच्छाई भी कमी बन जाती है। किसी का साथ छूट जाए तो रोना मत, क्योंकि जो भी जाता है वह केवल आपकी जगह सही लोगों के लिए खाली करता है। अपनी जिंदगी की रफ्तार पर कभी अफसोस मत करना। हर पेड़ एक ही दिन में नहीं बढ़ता, हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता, हर इंसान एक ही रास्ते से सफल नहीं होता। जब आपके अंदर आग हो तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। जब आप खुद पर विश्वास रखना सीख लेते हैं, तभी दुनिया आप पर विश्वास करना शुरू करती है। कभी गलत लोगों से मिली चोट को अपनी काबिलियत का पैमाना मत बनाओ, गलती उनकी सोच की थी, तुम्हारी कीमत की नहीं। सफलता की पहली शर्त है अपने मन को नियंत्रित करना, क्योंकि जिसने मन जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। खुद को बहाने देना बंद करो, क्योंकि बहाने बनाकर कभी किसी का भला नहीं हुआ। समय हमेशा दो तरह का होता है, या तो आपको बना देता है या तो आपको आजमा देता है। दोनों ही आपके लिए अच्छे होते हैं। रिश्ते निभाओ, पर अपनी आत्मा बेचकर नहीं, क्योंकि जो आपको सच में चाहते हैं वे आपको टूटने नहीं देंगे। गलत चीजों और गलत लोगों से दूरी बनाना भी एक तरह की बुद्धिमानी है। कभी अपने हालात पर शर्म मत करो। हर बड़ा इंसान एक छोटे कमरे, छोटे सपने और बड़े दर्द से ही निकला है। विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठोगे, और जो उठकर चलता है उन्हीं को इतिहास याद रखता है। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए, उसे जाने दो। लोग तब छोड़ते हैं जब वे आपकी कहानी में कोई भूमिका निभाने लायक नहीं रह जाते। एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपकी मदद नहीं करते,
वे केवल आपकी सफलता देखकर कहते हैं कि उन्होंने आप पर भरोसा किया था। दुनिया आपकी तकलीफ नहीं देखती, दुनिया आपका परिणाम देखती है। इसलिए दर्द जितना भी हो, चलते रहो। सपनों का पीछा करने का सबसे सही समय वही होता है जब दुनिया कहती है कि अब देर हो चुकी है। जीतने वाले वही होते हैं जो बिना तालियों के भी मेहनत करते हैं। असफलता सिर्फ एक दिशा बदलने का संकेत है। मंजिल बदलने का नहीं, खुद का सम्मान करो, क्योंकि दुनिया वहीं आपको सम्मान देगी जहां आप खुद को काबिल मानते हो। वही लोग महान बनते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और पाने की चाह बाकी रहती है। दर्द सहना सीखो, क्योंकि बिना दर्द के कोई परिवर्तन नहीं होता। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपकी उपस्थिति ही लोगों का डर दूर कर दे और आपकी अनुपस्थिति उन्हें आपकी कीमत समझा दे। जिंदगी का असली आनंद तब आता है जब आप दूसरों की सोच से ऊपर उठकर जीना शुरू कर देते हैं। हर समस्या का समाधान तभी मिलता है जब आप उसे समस्या नहीं, चुनौती समझकर देखते हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है वह अपनी किस्मत भी बदल सकता है। दर्द से मत भागो, दर्द को ईंधन बनाओ। सीखते रहो, गिरो फिर उठो। यह प्रक्रिया कभी मत छोड़ो। जब आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले खुद बदलो, दुनिया बाद में खुद बदल जाएगी। याद रखो, कमजोरी गुनाह नहीं है, लेकिन कमजोरी में जीते रहना आपकी पसंद है। अपने सपनों की कीमत तभी समझ आती है जब आप उन्हें खोने लगते हो। इसलिए डर को छोड़ो, आगे बढ़ो और अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि दुनिया में सबसे प्रेरक कहानी वही होती है जो दर्द से निकली हो, संघर्ष में पली हो और जीत में ढली हो। जीवन में जितनी भी रुकावटें आती हैं वे आपको रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं, क्योंकि इंसान तभी चमकता है जब उसे तराशा जाता है। कभी अपने दर्द पर शर्म मत करो, क्योंकि जिस इंसान ने गम सहना सीख लिया उसने जीतना भी सीख लिया। टूटना कमजोरी नहीं, बदलाव का पहला संकेत है। जब पुरानी चीजें गिरती हैं तभी नई चीजें उभरती हैं। कभी भी किसी की सफलता देखकर अपने कदम मत पीछे करो, क्योंकि हर सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे दुनिया नहीं जानती। आज तुम थके हुए हो तो यह अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि तुम रास्ते के बीच में नहीं बल्कि रास्ते पर चल रहे हो। याद रखो, सबसे लंबा सफर वही होता है जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाता है। कभी खुद को कम मत समझो, क्योंकि जो इंसान खुद की काबिलियत पर विश्वास करना सीख लेता है उसके लिए दुनिया में कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। भीड़ में चलकर कोई भी आगे नहीं बढ़ता। रास्ते वही बनाते हैं जो भीड़ से हटकर चलते हैं। दुनिया आपको तब पहचानेगी जब आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे। असली ताकत शरीर में नहीं, वह आपके इरादों में होती है। अगर इरादे पक्के हों तो छोटे से बीज में भी विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है। कभी किसी की हंसी से मत डरना, क्योंकि लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं जब आप उनसे आगे निकलने लगते हैं। आलोचना तब मिलती है जब आप कुछ बड़ा कर रहे होते हैं। इसलिए आलोचना को रोकने की नहीं, सहने की कला सीखो। मेहनत वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है, चाहे दरवाजा कितना भी बड़ा या पुराना क्यों ना हो। कोई भी इंसान रातों रात नहीं बदलता। परिवर्तन धीरे धीरे खुद को संवारता है और एक दिन पूरी दुनिया को चकित कर देता है। याद रखो, जीतने के लिए युद्ध लड़ना पड़ता है, और युद्ध हमेशा बाहर नहीं, कई बार भीतर भी होते हैं। सबसे खतरनाक दुश्मन वह है जिसे आप हराते नहीं, बल्कि जिसे आप अपनी सोच में बैठा लेते हैं। डर, शक और आलस। जो इंसान इन तीनों को हरा दे उसकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि कुछ सपने सिर्फ आपके नहीं हो, ये ईश्वर की तरफ से आपको दिए गए मिशन होते हैं। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, लेकिन आपका प्रयास आपको खुद की नजर में बड़ा बनाता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए भले ही रास्ते कम मिलें, लेकिन हिम्मत हमेशा पूरी रखो, क्योंकि हिम्मत का दिया जले तो रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। कठिन समय यह जानने का सबसे सही तरीका है कि आपके साथ कौन है और कौन सिर्फ नाम का साथ देता है। गलत लोग आपकी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि आप सही लोगों की कीमत समझ सकें। सफलता सिर्फ जीतने का नाम नहीं, बल्कि उन दिनों को सहने का नाम है जब हार मान लेना सबसे आसान विकल्प लगता है। कभी अपनी कहानी पर शर्म मत करना, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की प्रेरणा बन सकती है। जिन लोगों ने जीवन में बहुत मुश्किलें झेली हैं वही लोग सबसे मजबूत बनते हैं, क्योंकि दर्द उन्हें सिखाता है कि दुनिया कैसे जीतनी है। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही मुश्किल रास्ता आपको ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां पहुंचकर आप खुद को भी पहचान नहीं पाते। किसी भी रात को इतना अंधेरा मत समझो कि सुबह की उम्मीद खत्म हो जाए। सुबह हमेशा आती है, बस कभी कभी देर से। कभी कोशिश करना मत छोड़ो,
क्योंकि कोशिश ही आपको असंभव को संभव करने की ताकत देती है। याद रखो, आपकी मेहनत आपके भविष्य का बीज है। बीज बोओगे नहीं तो पेड़ कैसे उगेगा। लगातार हारना यह संकेत नहीं कि आप योग्य नहीं, बल्कि यह संकेत है कि आपके लिए कुछ बड़ा लिखा है। कभी किसी की बातों से खुद को मत तोलो, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उनकी सोच होती है, आपकी कीमत नहीं। दुनिया की सबसे मजबूत चीज है लगातार प्रयास। न समय इसे तोड़ सकता है, न किस्मत। कई बार आप अकेले इसलिए हो जाते हो क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप खुद पर निर्भर होना सीखो। अकेलापन बुरा नहीं, गलत लोगों के बीच अकेलापन सबसे बुरा है, इसलिए अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाओ। सफलता पाने के लिए आपको खुद को रोज जीतना होता है। नींद से, आलस से, बहानों से, डर से। जब आप खुद की कमजोरी पर जीत हासिल कर लेते हैं, तब दुनिया की कोई मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हो, वह कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। कभी किसी टूटी हुई हालत को अपनी अंतिम हालत मत मानो। अंतिम हालात वही होते हैं जिन्हें आप बनाना चाहते हो। दूसरों की जीत देखकर खुश होना सीखो, क्योंकि जो दिल दूसरों की खुशी सह पाता है, वह खुद भी जीत के लायक होता है। जो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, उनसे कभी मत लड़ो, बस इतना आगे निकल जाओ कि उनकी आवाज ही कानों तक न पहुंचे। जीवन का सबसे बड़ा सौदा है धैर्य। जिसे धैर्य मिल गया, उसे सब मिल गया। आपकी सोच आपकी जिंदगी को या तो बना सकती है या तोड़ सकती है। इसलिए हमेशा ऊंची सोच रखो। याद रखो, अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, बल्कि अमीर वह है जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है। सुबह उठकर पहला कदम अगर आत्मविश्वास का हो, तो दिन का आखिरी कदम सफलता का होता है। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि डर भी आपके सामने छोटा लगे। हार मानकर जीना आसान है, लेकिन जीत के लिए लड़कर जीना ही असली जिंदगी है। जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपने भीतर की आवाज सुनो। वह कहेगी, कर सकता हूं और करूंगा। बदलाव की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से होती है। जो इंसान अपने विचारों में शुद्ध हो गया, वह अपने जीवन को भी शुद्ध कर देता है। विश्वास वह शक्ति है जिससे रेगिस्तान में भी फूल खिल सकते हैं। लोगों की भीड़ से मत घबराओ, क्योंकि भीड़ हमेशा वहीं जाती है जहां रोशनी हो। तुम रोशनी बनो। जिस दिन आपने खुद को क्षमा कर दिया, उस दिन आपने अपनी आधी परेशानियां खत्म कर दी। खुद से इतना प्यार करो कि कोई आपकी कीमत कम न कर सके। हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाओ, क्योंकि हर छोटा कदम मिलकर बड़ी सफलता बन जाता है। याद रखो, कोई भी इंसान असफल नहीं होता। असफल वे होते हैं जो हार मान लेते हैं। आप जब अपनी सोच बदल देते हैं, तब आपकी दुनिया बदलने लगती है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। और सबसे बड़ी बात तक भी यह मत सोचो कि अच्छे दिन तुम्हारे लिए नहीं आएंगे। अगर तुम चलते रहोगे, उठते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, विश्वास रखोगे, तो अच्छे दिन तुम्हें ढूंढते हुए खुद आ जाएंगे। कभी कभी जिंदगी आपको अंधेरे कमरे में फेंक देती है, ताकि आप अपने भीतर की रोशनी ढूंढ सकें। इंसान तब नहीं चमकता जब दुनिया उसे सराहे। इंसान तब चमकता है जब वह खुद को टूटने नहीं देता। टूटना कमजोरी नहीं, एक संकेत है कि आपके भीतर कुछ बड़ा बनने की तैयारी चल रही है। लोग आज आपको कम समझ रहे हैं, वे कल पूछेंगे कि इतना सब कैसे कर लिया। इसलिए अभी के तानों से परेशान मत हो। रास्ता आपकी हिम्मत का है, मंजिल आपकी मेहनत का है, और परिणाम आपकी किस्मत से भी बड़ा आपका हौसला तय करता है। अगर जिंदगी हर चीज आसानी से दे देती, तो इंसान कभी अपने सामर्थ्य को समझ ही नहीं पाता। कठिन रास्ते ही मजबूत लोगों को जन्म देते हैं। दर्द ही असली गुरु है। जिसने दर्द को सह लिया, उसने दुनिया की किसी भी मुश्किल को हंसकर पार करने की क्षमता पाली। दुनिया उनसे डरती है जो मौन में मेहनत करते हैं और समय आने पर अपनी सफलता से शोर मचा देते हैं। इसलिए बोलने से पहले करना सीखो। जो काम करता है वही प्रभाव छोड़ता है, जो सिर्फ बोलता है वह भीड़ में खो जाता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या बनने वाले हैं। समय को बोलने दो। समय सबसे सच्चा गवाह है। वह आपकी मेहनत का सम्मान भी करेगा और आपकी लापरवाही का नतीजा भी सामने रखेगा। इसलिए समय के साथ खेलो नहीं, उसे साधो। आज का संघर्ष कल की जीत का बीज होता है। बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है, तब उसे अंधेरा दिखता है, दर्द होता है, अकेलापन होता है, लेकिन वही बीज एक दिन पेड़ बनकर आसमान को छूता है। याद रखना, दबाया जाना खत्म होना नहीं, बढ़ने की शुरुआत है। हर सुबह एक मौका लेकर आती है, पर उसे देखने की दृष्टि चाहिए। अगर आप यह मान लो कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके सपनों की राह में संकेत भेजना शुरू कर देता है। विश्वास सिर्फ सोच नहीं, ऊर्जा है, ताकत है, बदलाव की शुरुआत है। गलतियां करना पाप नहीं, गलतियां वही करते हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। पाप यह है कि गलतियों से सीख न लेना।
दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं जो गिरा ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने गिरकर उठने की हिम्मत दिखाई। कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके सपनों को छोटा बताएंगे, आपकी मेहनत को बेकार मानेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारे सपने उनके समझ के स्तर पर निर्भर नहीं करते। तुम वही बन सकते हो जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें बनने का आदेश देती है। कभी कभी जिंदगी आपको अकेला इसलिए कर देती है ताकि आप रिश्तों की आवाज नहीं, अपने भीतर की आवाज सुन सकें। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मबोध का रास्ता है। इसी रास्ते पर चलकर इंसान मजबूत होता है, परिपक्व होता है और बुद्धिमान बनता है। जो चीज आपको आज परेशान कर रही है वह कल आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। दर्द कभी बेकार नहीं जाता। हर चोट, हर विश्वासघात, हर हार, ये सब मिलकर आपको ऐसा इंसान बनाते हैं जिसे दुनिया हिला नहीं सकती। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप अपने सपनों को कल पर टालते रहेंगे तो एक दिन कल खुद आपसे पूछेगा, मैं कब आऊं? अभी वही समय है जहां से जिंदगी बदली जा सकती है। एक कदम भी काफी है, बस शुरुआत चाहिए। अपने भीतर वह आग पैदा करो जिसे कोई बुझा न सके। दुनिया की नजरों में नहीं, अपने आत्मसम्मान की नजरों में बड़ा बनो। जब आप खुद को सम्मान देते हो तब दुनिया भी आपको सम्मान देना शुरू करती है। आपका संघर्ष आपको बुरा नहीं बनाता, आपको अनमोल बनाता है। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उन्होंने कभी हार को अंतिम नहीं माना। हार सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल से हटना नहीं। दूसरों के सपने पूरे करते करते अपनी जिंदगी मत गंवाओ। अपनी आत्मा की सुनो, वह हमेशा सही रास्ता बताती। दूसरों की अपेक्षाओं में जीने से बेहतर है अपने सपनों को पूरा करते करते मर जाना। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, तुम इससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम खुद को समझते हो। जब भी जिंदगी आपको तोड़े, मुस्कुराकर कहना, मैं फिर से बनूंगा और पहले से भी बेहतर। कभी किसी की सफलता से जलो मत, सफलता कोई फल नहीं जो खत्म हो जाए। ये एक आकाश है जिसमें हर किसी के लिए जगह है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित हो, निराश नहीं। जो आज सफल है वह भी कभी संघर्ष में ही था। जब तक आप खुद को हारा हुआ नहीं मानते तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। हार मानसिक स्थिति है और जीत भी मानसिक स्थिति है। पहले अपने मन को जीतना सीखो, बाहरी दुनिया बाद में जीत जाएगी। यदि कोई आपको छोड़कर चला गया है तो उसे जाने दो। जो लोग आपकी किस्मत में होते हैं वे खुद लौट कर आते हैं, और जो नहीं आते वे भगवान का संदेश होते हैं कि उन्हें हटाकर किसी बेहतर के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। आपके सपने सिर्फ आपके नहीं, ब्रह्मांड का एक संदेश है कि तुम इसके योग्य हो। जब तक आप हिम्मत नहीं छोड़ते तब तक ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते बनाता रहता है। विश्वास बनाए रखिए, बाकी काम समय कर देगा। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, और शायद यही इसकी खूबसूरती भी है कि हर मोड़ पर यह हमें परखती है, तोड़ती है, बनाती है और फिर कुछ ऐसा दिखाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अच्छे दिन किसे नहीं चाहिए? हर इंसान चाहता है कि उसकी परेशानियां खत्म हों, उसकी रातें आसान हों और उसकी सुबह मुस्कुराकर शुरू हों। पर सच यह है कि अच्छे दिन अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे बनते हैं। हमारे धैर्य, हमारी मेहनत, हमारे आत्मविश्वास और हमारे भीतर की उस आग से जो हार मानने को तैयार नहीं होती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा संघर्ष खत्म ही नहीं होगा, जैसे हम एक ऐसे अंधेरे सुरंग में फंस गए हों जिसका कोई अंत नहीं। पर याद रखना, अंधेरी सुरंग भी तब तक ही अंधेरी लगती है जब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही आप रुक जाते हो, अंधेरा स्थायी लगने लगता है। लेकिन एक कदम, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ो तो उसी अंधेरे में कहीं दूर एक रोशनी की छोटी सी किरण दिखना शुरू होती है। यही वह संकेत है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। उनके आने का अंदाज इंसान को तभी होता है जब वह टूटने के बाद भी उठने का साहस रखता है, जब वह थकान के बाद भी कदम बढ़ाता है, और जब वह अपनी असफलताओं को अंतिम सत्य नहीं मानता बल्कि अगली कोशिश की बुनियाद मानता है। कभी कभी किस्मत हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां से पीछे लौटना भी मुश्किल लगता है और आगे बढ़ना भी। लोग कहते हैं समय बदल जाएगा, पर समय खुद नहीं बदलता, बदलता है इंसान का नजरिया, उसकी मेहनत और उसकी सोच। अच्छे दिन इंतजार करने वालों के लिए नहीं आते, बल्कि उन लोगों के लिए आते हैं जो अंधेरों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखते हैं। आप अकेले हों, टूटे हों, थके हों, रोए हों, भूले गए हों, लेकिन कभी भी यह मत भूलो कि एक ऐसा समय जरूर आएगा जब आपकी आज की कठिनाइयां आपके कल की कहानी बनेंगी, जिस पर आप गर्व करेंगे। दुनिया में कोई भी मजबूत इंसान ऐसा नहीं जिसे जीवन ने मुश्किलों की आग में न झोंका हो। मजबूती संघर्ष में पैदा होती है, आराम में नहीं। जब भगवान आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं तो डरना मत, यह संकेत है कि वह आपके लिए बड़ी मंजिल तैयार कर रहे हैं।
आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। महान वे बनते हैं जो मुश्किलों के बीच अपनी रोशनी खुद पैदा कर लेते हैं। याद रखना, आपके अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप उन बुरे दिनों से सीख लोगे जिन्होंने आपको भीतर तक हिला दिया था। कभी आपको लगेगा कि दुनिया आपके खिलाफ है, कोई आपका दर्द नहीं समझता, लोग आपकी मेहनत पर सवाल उठाते हैं, आपके सपनों पर हंसते हैं, आपकी कमियों को उभारते हैं, पर यह भी संकेत है कि आप किसी बड़ी चीज के लिए बन रहे हो। दुनिया हमेशा उन्हीं पर पत्थर फेंकती है जो मजबूत बनने की शुरुआत कर देते हैं। कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें डर होगा कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ। कुछ लोग आपसे जलेंगे, कुछ आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, कुछ आपकी असफलताओं को आपकी पहचान बना देंगे, लेकिन यह उनके स्तर को दिखाता है, आपका भविष्य नहीं। आपके अच्छे दिन तब शुरू होते हैं जब आप लोगों की राय को अपने जीवन का नियंत्रण देना बंद कर देते हैं। आप दूसरों की सोच से नहीं, अपनी सोच से ऊपर उठते हो। दुनिया तुम्हें रोक सकती है, तंग कर सकती है, गिरा सकती है, पर जब तक तुम खुद अपना हाथ नहीं छोड़ते, कोई तुम्हें हर नहीं सकता। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है और सबसे बड़ी हार भी वहीं होती है। मन जीत गया तो दुनिया जीत गई, मन हार गया तो दुनिया के सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। कभी अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो, जो चीजें उस समय आपको दर्द दे रही थीं, आज वही आपको मजबूत बना चुकी हैं। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, आज शायद उनके जाने से आपकी जिंदगी आसान हुई है। जो मौके खोए थे, आज शायद उसी कारण आपको नया रास्ता मिला है। इसलिए भरोसा रखो, जीवन कभी गलत नहीं होता। आपके साथ भले ही कुछ भी हो, वह आपको बेहतर बनाने के लिए ही होता है। अच्छे दिन आने का पहला संकेत यही है जब आप दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगते हो। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो। जब आप ये समझ जाते हो कि आपकी खुशी, आपकी सफलता, आपका भविष्य किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ आपके हाथ में है, तब आपके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। अगर जीवन में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ अच्छा नहीं होगा। यह सिर्फ एक संकेत है कि भगवान आपकी योजना से बड़ी योजना बना रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा इंतजार करो और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते रहो। अच्छे दिन धीरे धीरे कदमों की तरह आते हैं, कभी उम्मीद बनकर, कभी छोटा सा मौका बनकर, कभी सही इंसान बनकर, कभी सही दिशा बनकर। और जब वे पूरी तरह आते हैं तो इतना सब बदल देते हैं कि आप खुद अपने पुराने दिनों को देखकर मुस्कुरा देते हो कि काश मैं तब हार मान लेता। तो आज यह सब नहीं होता, इसलिए चलते रहो, टूटो मत, रुको मत। तुम्हारे अच्छे दिन रास्ते में हैं, बस तुम्हें आगे बढ़ना है और उन दिनों तक पहुंचने का हौसला बनाए रखना है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि कोई भी बुरा समय स्थायी नहीं होता, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हर बुरा समय इंसान को परखने के लिए आता है, यह देखने के लिए कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं, कितने धैर्यवान हैं, कितने हिम्मती हैं और कितनी देर तक अंधेरे में चलते हुए भी उम्मीद की लौ अपने हाथों में थाम कर रख सकते हैं। जब जीवन लड़खड़ाता है तो यह आपके खिलाफ नहीं होता, बल्कि आपके भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने के लिए होता है जिसे आप खुद भी भूल चुके होते हो। अच्छे दिन अचानक नहीं आते, वे उन आंखों पर उतरते हैं जो रो रोकर सूज चुकी होती हैं, उन दिलों में चमकते हैं जो दर्द से टूट चुके होते हैं, और उन हाथों में खिलते हैं जो ठोकर खाकर भी रुकना नहीं जानते। जब आप हर बार गिरने के बाद उठते हो, जब आप हर धोखे के बाद खुद से और मजबूत होकर खड़े होते हो, तब क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड आपकी मेहनत नहीं देखता? हर संघर्ष का एक हिसाब होता है और ब्रह्मांड हमेशा न्याय करता है। देरी हो सकती है, इंकार कभी नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, हम दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन नतीजा उस समय लगता है कि शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। लेकिन सच तो यह है कि प्रकृति कभी खाली हाथ किसी को नहीं लौटाती। वह देरी इसलिए करती है ताकि आपकी नींव गहरी हो सके। मकान एक महीने में बन सकता है, लेकिन महल बनाने में वर्षों लगते हैं। आप महल बनने के लिए बने हो, इसलिए समय थोड़ा लग रहा है। जिसे जल्दी मिलता है वह जल्दी खो भी देता है, और जिसे देर से मिलता है वह स्थायी होता है। इसीलिए जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो, जब लोग दूर होने लगें, जब मौके छूटते जाए, जब रास्ते बंद हों, तो वही समझ जाना चाहिए कि बड़ा बदलाव आ रहा है। अच्छे दिन आने के संकेत चुपचाप आते हैं, वे शोर नहीं करते, बस हल्की हल्की हवा की तरह मन में एक अनजाना सा भरोसा जगाते हैं कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक संदेश छिपा होता है।
जब लोग आपको छोड़ देते हैं तो यह संदेश होता है कि अब आपकी यात्रा अकेले की है और यही आपका असली रूप बनाएगी। जब आप हारते हो तो यह संदेश होता है कि अब आपको नई रणनीति की जरूरत है, न कि हार मानने की। जब दुनिया आपकी बात नहीं समझती तो यह संदेश होता है कि आप उनसे आगे सोच रहे हो। जब आपके सपनों को लोग मजाक बनाते हैं तो यह संदेश होता है कि आपके सपने सामान्य नहीं, असाधारण हैं। और जब आप अंदर से टूट जाते हो तो यह संदेश होता है कि अब नया निर्माण शुरू होने वाला है। पेड़ की पुरानी छाल तब तक नहीं उतरती जब तक नई निकलने वाली न हो। इंसान का दर्द भी कुछ नया बनने की शुरुआत है, इसलिए टूटा हुआ महसूस करना कमजोरी नहीं, आपके अगले रूप की तैयारी है। कभी अपने मन को गहराई से देखो, सबसे कठिन दिनों में भी आपकी आत्मा ने आपको छोड़ा नहीं। आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, आपकी सांस अभी भी चल रही है, और इन सब के पीछे एक शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है। यही पहला संकेत है कि अच्छे दिन करीब हैं, क्योंकि अगर अच्छे दिन नहीं आने होते तो जीवन आपकी सांसें भी आसान बना देता। संघर्ष केवल वहां आता है जहां क्षमता मौजूद होती है। जहां संभावनाएं होती हैं वहीं परीक्षाएं भी होती हैं। भगवान संघर्ष उस व्यक्ति को देते हैं जो उसे संभालने की हिम्मत रखता है, और भगवान कभी भी कमजोर आदमी को भारी बोझ नहीं देते। इसलिए आपका बोझ भारी है क्योंकि आप खुद उससे भी ज्यादा भारी ताकत रखते हो। कभी कभी आप देखते हो कि लोग आगे निकल रहे हैं और आप पीछे रह गए हो, लेकिन घबराओ मत, हर दौड़ एक ही मैदान में नहीं होती। आपकी दौड़ आपकी है, उनका समय उनका है। सूरज हर सुबह चमकता है, लेकिन चांद रात में अपनी बारी आने तक शांत रहता है। आपकी बारी भी आएगी इतनी मजबूती से, इतनी रोशनी के साथ कि तब तक आपकी मेहनत को जिसने मजाक बनाया था वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, और यही आपकी जीत का असली क्षण होगा। अच्छे दिन तब आते हैं जब आप यह समझ लेते हो कि आपको तेज दौड़ने की नहीं, सही दिशा में चलने की जरूरत है। दुनिया तेज चलने वालों को नहीं, सही समय पर सही कदम उठाने वालों को याद रखती है। हो सकता है अभी आपकी जेब खाली हो, लेकिन हिम्मत भरी हो, और हिम्मत हमेशा पैसों से ज्यादा कीमती होती है। हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाते हों, लेकिन आपकी आंखों में सपनों की आग हो, और आग हमेशा राख से ज्यादा जीती है। हो सकता है आपने बहुत कुछ खोया हो, लेकिन आपका विश्वास अभी भी जीवित है, और विश्वास कभी हारता नहीं। अच्छे दिन के आने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप परिस्थितियों से नहीं टूटते, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बन जाते हो। आपका भविष्य उस मंजिल में छुपा है जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपकी आत्मा उसे महसूस कर रही है। इसलिए चलते रहो, रुकना मत, हारना मत, घबराना मत, गिरकर उठने की आदत डालो, क्योंकि हर गिरावट आपके अच्छे दिनों की तरफ एक नया कदम है। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार अभी लिखा जाना बाकी है। जो आज आपको परेशान कर रहा है वही कल आपकी ताकत बनेगा। बस इतना याद रखो, अच्छे दिन हमेशा देर से आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं, और जब आते हैं तो पहले से बने हुए इंसान को नई ऊंचाइयां देकर जाते हैं। जीवन में ऐसे क्षण हमेशा आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, रास्ते बंद हैं, मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, और दुनिया जैसे हमसे आगे निकल गई है। लेकिन याद रखना, तूफान कभी किसी को तोड़ने नहीं आते, बल्कि यह साबित करने आते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है, वही समय होता है खुद को दुनिया से बड़ा साबित करने का, क्योंकि जीत हमेशा चुपचाप मेहनत करने वालों की होती है। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, हर दर्द का एक अंत होता है, और हर अंधेरी रात को भी सुबह हर हाल में आना ही होता है। जो इंसान अपने घावों से सीख लेता है, दुनिया की किसी भी चोट से डरता नहीं। सफलता का सबसे सुंदर रूप तब बनता है जब तुम अपनी असफलताओं को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना सीख लेते हो। याद रखना, तुम्हारी मौन मेहनत एक दिन ऐसा शोर करेगी कि वही लोग जो आज तुम्हें कमजोर कहते हैं, कल तुम्हें देखकर गर्व करेंगे कि तुमने हार नहीं मानी। अगर मंजिल बड़ी है तो रास्ते भी उतने ही कठिन होंगे, लेकिन कठिन रास्ते ही महान लोगों को जन्म देते हैं। कोई भी सपना आसान नहीं होता, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो पहाड़ भी रास्ता बनाने लगते हैं। गिर गिर कर चलना सीखना पड़ता है, और रो रो कर मुस्कुराना भी, क्योंकि जिंदगी किसी को भी सीधे सीधे पुरस्कार नहीं देती, पहले परीक्षा लेती है, फिर आशीर्वाद देती है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। दुनिया की हर ताकत तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जो इंसान अपनी आत्मा से लड़ना सीख जाए, उसे कोई हरा नहीं सकता। जिंदगी सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, बल्कि उस संघर्ष का नाम है जिसमें तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाते हो। डर मत, भले ही मार्ग कठिन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की रोशनी उससे भी ज्यादा तेज होती है। तुम्हें केवल उस रोशनी को जलाए रखना है।
लोग क्या कहेंगे, इस डर में मत जियो। लोग तो भगवान पर भी टिप्पणी कर देते हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो। अपने सपनों को उस गंदगी से दूर रखो जहां तुलना, आलोचना और ईर्ष्या का धुआं होता है। हर सुबह अपने आप से यह कहना सीखो, आज का दिन मेरा है और मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो, तब दुनिया तुम्हारी ऑक्शन नहीं करती, बल्कि तुम दुनिया को चुनना शुरू कर देते हो। सफलता का पहला बीज है धैर्य। जो आदमी धैर्य पकड़ लेता है, समय उसके पक्ष में चलने लगता है। तुम्हारे संघर्ष की कहानी एक दिन किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी, इसलिए संघर्ष से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो। दर्द को दबाओ मत, उसे ईंधन बनाओ, उसे शक्ति बनाओ। बुरे लोग तुम्हें रोकेंगे, अच्छे लोग तुम्हें समझाएंगे, लेकिन अंत में तुम्हें खुद को ही उठाना होगा। जीवन में सब कुछ समय लेता है, पौधे को फल बनने में, बारिश को बादल बनने में और इंसान को महान बनने में। इसलिए जल्दबाजी मत करो, अपनी यात्रा को महसूस करो, अपनी प्रक्रिया का सम्मान करो। याद रखना, असफलता तब शुरू होती है जब बहाने खत्म होते हैं। तुम अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानो। अगर तुम वक्त पर जाग जाओ तो वक्त भी तुम्हारे लिए झुक जाएगा। जीवन तुम्हें उतनी ही ऊंचाई देगा जितनी ऊंचाई तुम्हारे सपने मांगते हैं। इसलिए छोटे सपनों पर समझौता मत करो, बड़े सपनों से डरना बंद करो। जो इंसान अपने डर को जीत लेता है वह दुनिया जीत लेता है, और जो इंसान अपने क्रोध और विचारों को जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है। याद रखो, तुम्हारे इरादे तुम्हारी पहचान बनाते हैं और तुम्हारी मेहनत तुम्हारा भविष्य। जब तक तुम खुद को मान नहीं लेते, दुनिया भी तुम्हें नहीं मानेगी। इसलिए खुद की कीमत पहचानो, खुद को कम मत समझो। तुम वही हो जिसे भगवान ने एक उद्देश्य के साथ भेजा है, तोड़ने के लिए नहीं बल्कि चमकने के लिए। अगर जिंदगी ने तुम्हें नीचे गिराया है तो समझ लेना, उसकी नजर में तुम ऊंचे उठने के काबिल थे। कोई भी चोट तुम्हें खत्म नहीं कर सकती अगर तुम अंदर से मजबूत हो। और मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि तुम रोते नहीं हो, मजबूत होने का मतलब है उठकर फिर लड़ना। एक एक कदम आगे बढ़ाते रहो, चाहे धीरे ही बढ़ो, लेकिन रुकना मत। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, वाह मैंने कर दिखाया। दुनिया की नजर में तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी मेहनत तुम्हें पहचान दिलाती है। इसलिए चुपचाप मेहनत करते रहो। याद रखना, गर्व करने वाले लोग जल्द ही गिर जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले लोग बहुत ऊपर उठ जाते हैं। तुम खुद अपना सबसे बड़ा सहारा हो और खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत भी। जब तक तुम टूटते नहीं, तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और जब तुम उठना शुरू कर देते हो, तब दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन हमेशा उन लोगों को आजमाता है जिनके भीतर कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें लगातार गिरा रही है, तभी समझना कि तुम किसी बड़ी उड़ान के लिए तैयार हो रहे हो। जिस इंसान के दिल में आग हो, उसे दुनिया की ठंडी हवाएं हरा नहीं सकती। जब जिंदगी तुम्हें टूट टूट कर थकाती है, तो वह तुम्हें गढ़ भी रही होती है, क्योंकि सोना आग में तपकर ही चमकता है। कुछ लोग तुम पर हंसेंगे, कुछ तुम्हें रोकेंगे, कुछ तो तुम्हारा साहस देखकर जलेंगे भी, लेकिन तुम्हारा काम है बिना पीछे देखे आगे बढ़ना। क्योंकि हर कदम जो तुम अकेले बढ़ाते हो, वही तुम्हें दुनिया से अलग बनाता है। तुम अपने संघर्ष में जितना अकेला महसूस करते हो, उतना ही भगवान तुम्हारे करीब होते हैं। वो तुम्हें धीरे धीरे उसी रास्ते पर ले जाते हैं जहां तुम्हें जाना चाहिए। जो आज तुम्हें खोया हुआ लगता है, कल वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बनेगा। इसलिए निराश मत हो। जो खो रहा है वह शायद तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और जो तुम्हारे लिए बना है वह कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता। याद रखना, तुम्हारा जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक यात्रा है, एक युद्ध है, और तुम इस युद्ध के योद्धा हो। और योद्धा कभी शिकायत नहीं करते, वे लड़ते हैं, हारते हैं, फिर उठते हैं और फिर जीतते हैं। कोई भी इंसान महान पैदा नहीं होता, वह महान तब बनता है जब दुनिया उसे बार बार तोड़ती है और वह फिर भी मुस्कान के साथ उठता है। लोग तुम्हारी उपलब्धियां देखेंगे, लेकिन तुम्हारा दर्द नहीं। इसलिए खुद को समझाना सीखो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मैं रुकूंगा नहीं। जो इंसान अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा हो जाए, उसके लिए रास्ते खुद बन जाते हैं। हो सकता है अभी तुम जो देख रहे हो वह कठिन हो, लेकिन जो तुम बनने वाले हो वह अद्भुत है। इसलिए इस संघर्ष का आदर करो, इसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ। लोग हमेशा तुम्हें बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे दिल की आवाज ही तुम्हें सही दिशा देगी। अगर मन कहता है कि तुम इसमें सफल हो सकते हो, तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं सकती। अपनी सोच को इतना मजबूत करो कि असफलता भी तुम्हें झुककर सलाम करे। तुम जितनी बार हारोगे,
उतनी बार जीत के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि हर हार एक नया सबक देती है। और याद रखना, जिस रास्ते पर कोई नहीं चला वही रास्ता इतिहास बनता है। इसलिए भीड़ में मत खो, खुद की दुनिया खुद बनाओ। तुम्हारी मौन मेहनत एक दिन उस भीड़ के शोर से भी ज्यादा गूंजेगी जिसने आज तुम्हें पहचाना नहीं है। जब तुम अकेले लड़ना सीख जाते हो, जिंदगी भी तुम्हारे लिए खड़ी हो जाती है। कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें खाली हाथ इसलिए करते हैं ताकि तुम नई चीजें पकड़ सको। कभी कभी लोग इसलिए दूर हो जाते हैं ताकि तुम खुद को पा सको। और कभी कभी रास्ते इसलिए बदलते हैं ताकि तुम मंजिल तक पहुंच सको। जिंदगी की कड़वाहट यह नहीं कि लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, असली कड़वाहट यह है कि तुम खुद को छोड़ने लगते हो। इसलिए सबसे पहले खुद को संभालो, खुद से प्यार करो, खुद को समझो। तुम जितना खुद के साथ ईमानदार रहोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी किस्मत बदलने लगेगी। अगर लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो यह उनकी सोच की कमी है, तुम्हारी क्षमता की नहीं। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि दुनिया वही कीमत मानती है जो तुम खुद तय करते हो। अगर तुम खुद को बोझ समझोगे तो दुनिया तुम्हें उठाएगी नहीं, लेकिन अगर तुम खुद को शक्ति समझोगे तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। विश्वास रखो, जो तुम्हें मिला है वह पर्याप्त है, और जो तुम्हें चाहिए वह रास्ते में मिल ही जाएगा। सही समय पर सही चीजें मिलती हैं, बस तुम्हें विश्वास रखना है कि समय बदलेगा। कभी भी देर नहीं होती इन शुरू करने की, न बदलने की, न सुधरने की, न उभरने की। देर होती है तो सिर्फ डर निकालने की। और जिस दिन तुम डर को छोड़ दोगे, तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदल जाएगी। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें गड्ढे होते हैं, मोड़ होते हैं, अंधेरा होता है, पर उसी अंधेरे में चमकने का मौका भी छिपा होता है। अगर तुम अंधेरे से डरोगे तो रोशनी तक कैसे पहुंचोगे? दुनिया हमेशा तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम खुद को जोड़ते रहो, क्योंकि खुद को जोड़े रखने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। और आखिर में, कभी अपनी मेहनत पर शक मत करना। आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो अगले महीने नहीं तो अगले साल पर फल जरूर मिलेगा। समय पर भरोसा रखो, प्रक्रिया पर भरोसा रखो, और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। तुम असफल नहीं हो रहे, तुम बस उस मंजिल को पाने के लिए तैयार हो रहे हो जहां पहुंचने का सपना बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन पूरा सिर्फ तुम करोगे। इसलिए चलते रहो, गिरो तो उठो, थको तो आराम करो, पर रुकना मत, क्योंकि तुम उस कहानी के नायक हो जिसे दुनिया एक दिन सम्मान से सुनेगी। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि कोई भी यात्रा बिना तूफान के पूरी नहीं होती। हर किसी को कहीं न कहीं टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, और उस बिखराव में खुद को फिर जोड़ना पड़ता है। यह टूटना कमजोरी नहीं है, यह भीतर की सफाई है। जहां अहंकार गिरता है, पुरानी सोच टूटती है, और एक नया इंसान जन्म लेता है। जब जिंदगी तुम्हें जोर से धक्का देती है, वह तुम्हें गिराकर मारना नहीं चाहती, वह देखना चाहती है कि तुम उठते कैसे हो, क्योंकि उठने का तरीका ही इंसान की असली पहचान है। जो इंसान एक बार गिरकर वापस उठ जाता है, वह फिर कभी उतनी आसानी से नहीं टूटता। जितना दर्द तुम महसूस करते हो, उतनी ही ताकत तुम में जमा होती जाती है। जितना अंधेरा तुम पार करते हो, उतनी ही रोशनी तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। दुनिया हमेशा बाहरी चमक देखती है, लेकिन तुम्हारे भीतर की लड़ाई को सिर्फ तुम जानते हो, और वही लड़ाई तुम्हें महान बनाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, रास्ते नहीं मिल रहे, दोस्त दूर हो रहे, किस्मत साथ नहीं दे रही, लोग बदल रहे हैं, और हम खुद भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। लेकिन यही समय वह मोड़ होता है जहां किस्मत इंसान को बदलती है। तुम आज जहां खड़े हो, वहीं हजारों लोगों के सपने टूट चुके हैं, लेकिन हजारों लोगों की कहानियां भी वहीं से शुरू हुई हैं। इसलिए अगर जिंदगी मुश्किल कर रही है, तो समझो कि वह तुम्हें वहीं ले जा रही है जहां तुम्हें जाना चाहिए। आसान रास्ते मंजिल नहीं देते, आसान रास्ते लोग देते हैं, और लोग कभी खुद रास्ते पर नहीं चले होते। मुश्किल रास्तों पर ही महान लोग मिलते हैं, महान कहानियां जन्म लेती हैं, और महान इंसान बनते हैं। जब तक तुम हार मानकर बैठ नहीं जाते, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें बस मन के डर को हराना है, बाकी दुनिया खुद झुक जाएगी। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारे लिए है। वह तुम्हें तैयार कर रहा है उन ऊंचाइयों के लिए जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं है। जो आज तुम्हें रोका जा रहा है, वही कल तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जो लोग आज तुम्हें कम समझते हैं, कल वही तुमसे सीखेंगे। जो दरवाजे आज बंद हो रहे हैं, कल वही तुम्हारे कदमों से खुलेंगे। इसलिए आज अगर कोई तुम्हें नहीं कह रहा है, तो घबराओ मत, वह नहीं, सिर्फ समय का एक छोटा सा विराम है। जीवन हमेशा आपको हां तभी बोलता है जब आपकी आत्मा हां के काबिल बन जाती है।
इसलिए अभी अगर कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि तुम कुछ और बड़ा बनने की तैयारी में हो। धैर्य रखो, समय लग रहा है, पर सही समय पर सही चीज हाथों में आएगी, इतनी बड़ी जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो, तब दुनिया के किसी भी मोड़ पर तुम्हें डर नहीं लगता। अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन वह जगह है जहां इंसान अपने असली स्वरूप से मिलता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम पर शक करेंगे, लेकिन तुम अपनी आग को बुझने मत देना। जिस दिन तुम अपनी कीमत खुद तय कर लोगे, दुनिया भी तुम्हें उसी कीमत पर खरीदेगी। तुम अपनी सोच को जितना ऊंचा करोगे, तुम्हारा जीवन उतना ही ऊंचा उठेगा। खुद पर भरोसा करना सीखो, यही सबसे बड़ी कुंजी है। अगर तुम खुद को विश्वास दिला दोगे कि तुम कर सकते हो, तो दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें दुनिया की नहीं, अपनी नजर में बड़ा बनना है। दुनिया तुम्हें तभी बड़ा मानेगी। हार से डरो मत, क्योंकि हार ही जीत की मां होती है। जो लोग कभी नहीं हारते, वे कभी जीत के स्वाद को समझते भी नहीं। जो लोग असफलता से भागते हैं, वे सच्ची सफलता के लायक नहीं। गिरो पर गिरकर उठो, रो पर रोकर मजबूत बनो, थको पर रुकना मत, क्योंकि तुम जितना खुद पर काबू पाओगे, उतना ही जिंदगी पर राज करोगे। जीवन हर दिन एक नया पन्ना देता है, बस उस पन्ने को मेहनत, विश्वास और साहस से लिखो। जिस दिन तुम्हारे अंदर की आग बाहर की दुनिया से ज्यादा तेज हो जाएगी, उस दिन दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते खुद बनाएगी। हर वह दर्द जो तुम आज महसूस कर रहे हो, कल तुम्हारे जीवन का कारण बनेगा, जिससे लोग प्रेरणा लेंगे। एक दिन लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इंसान कभी नहीं हारता, और उस दिन तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि तुमने हर चोट, हर तकलीफ, हर गिरावट को जीत में बदल दिया। और अंत में अपने सपनों से बड़ा सोचो, क्योंकि भगवान कभी छोटे सपने नहीं देते। जिस चीज के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, वही चीज तुम्हें सबसे बड़ा फल देगी। बस चलते रहो, चाहे धीरे चलो, चोट के साथ चलो, अकेले चलो, पर चलना मत छोड़ो। एक दिन तुम वहां पहुंचोगे जहां पहुंचने का सपना हजारों ने देखा था, लेकिन पूरा सिर्फ तुमने किया होगा। तुम खास हो, तुम सक्षम हो, तुम अजेय हो, बस खुद पर विश्वास रखो। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह तुम्हें तब तक परेशान करती रहती है जब तक तुम अपनी असली क्षमता के लायक नहीं बन जाते। कई बार तुम सोचते हो कि संघर्ष क्यों बढ़ता जा रहा है, हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, रास्ते क्यों उलझते जा रहे हैं, पर असल में यह सब इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारी अंतिम मंजिल से कम किसी चीज के लिए स्वीकार नहीं करना चाहते। तुम जितना संघर्ष करते हो, उतना ही तराशे जाते हो, और जितना तराशे जाते हो, उतनी ही चमक पैदा होती है। जो इंसान बिना टूटे चमकने की कोशिश करता है, वह कभी असली रोशनी तक नहीं पहुंचता। इसलिए टूटने से मत डरना, यह तुम्हें बड़ा बनाता है, छोटा नहीं। किसी का ताना तुम्हें रोक नहीं सकता, किसी की नफरत तुम्हें गिरा नहीं सकती, किसी की आलोचना तुम्हारी उड़ान नहीं काट सकती जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ देते। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो, कोई तुम्हें समझता नहीं, सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन याद रखना, इंसान हमेशा अकेला ही बदलता है। भीड़ सिर्फ तालियां बजाती है, पर लड़ाई हमेशा योद्धा अकेले लड़ता है। जब तुम अकेले अपनी समस्याओं से भिड़ते हो, तुम अपनी आत्मा से मिलते हो, और जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, वे तुम्हारी क्षमता नहीं जानते, वे सिर्फ अपने डर की सीमा तुम्हें दिखाते हैं। तुम अपने दिल की आवाज सुनो, दुनिया की नहीं, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपनों को समझ नहीं पाएगी, लेकिन तुम्हारी सफलता का जरूर जश्न मनाएगी। इसलिए पहले खुद को मंजूर करो, फिर दुनिया खुद खुद तुम्हें स्वीकार कर लेगी। तुम्हें अभी जो दर्द मिल रहा है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। यह वह दर्द है जो तुम्हारे भीतर से डर, उलझन, शंका और कमजोरी को निकाल रहा है। यह दर्द तुम्हारी पुरानी सोच को खत्म कर रहा है, ताकि नई विशाल सोच जन्म ले सके। जो इंसान दर्द को झेलना सीख जाता है, उसे जिंदगी में कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि दर्द अस्थायी है, पर उससे मिलने वाली ताकत हमेशा के लिए होती है। किसी भी महान इंसान की कहानी उठाकर देख लो, सब में एक बात समान मिलेगी। सबने अंधेरा झेला है, सबने हार देखी है, सबने लोगों के ताने सुने हैं, लेकिन सबने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, खुद पर विश्वास। विश्वास वह शक्ति है जो हारी हुई लड़ाई जीता देती है, बंद रास्ता खोल देती है, गिरा हुआ इंसान खड़ा कर देती है, और अंधेरे में भी रोशनी दिखा देती है। अगर तुम्हारे पास विश्वास है, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। यह दुनिया तुम्हें तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद नहीं बदलते। अगर तुम वही सोचोगे जो कल सोचते थे, तो वही पाओगे जो कल पाते थे। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपनी सोच को बदलता है।
तुम्हारा भविष्य किस्मत नहीं लिखती, तुम्हारी सोच लिखती है। अगर सोच छोटी होगी तो जिंदगी भी छोटी होगी। अगर सोच गहरी होगी तो जिंदगी भी गहरी होगी। अगर सोच ऊंची होगी तो जिंदगी भी ऊंची होगी। इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाओ। छोटी बातों में उलझोगे तो बड़ी चीजें खो दोगे। लोग क्या कहते हैं वह छोड़ दो, तुम क्या कर सकते हो वही पकड़ लो। तुम्हें रोकने वाली कोई बाहरी ताकत नहीं होती, तुम्हें रोकने वाला सिर्फ तुम्हारे अंदर बैठा डर होता है। वह डर जो कहता है क्या होगा, कहीं गलत ना हो जाए, अगर लोग क्या कहेंगे। सच यह है कि लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब तुम गिरोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम जीतोगे। लोगों की बातें बदलने से पहले अपनी सोच बदलो। डर को चुनौती दो, कदम आगे बढ़ाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारा नाम हार के लिए नहीं लिखा गया, तुम्हारा नाम उठने के लिए लिखा गया है। हर वह इंसान जीतता है जो डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। कभी हार मान लेना मत सीखो। हार मान लेना सबसे आसान रास्ता है, इसलिए लोग वही चुनते हैं। लेकिन आसान रास्ते से कोई बड़ा इंसान नहीं बना। जो मुश्किल रास्तों पर चलता है वही इतिहास में दर्ज होता है। तुम्हें अगर जीवन में कुछ बड़ा चाहिए तो तुम्हें थोड़ा दर्द, थोड़ा धैर्य, थोड़ा इंतजार और बहुत सारी मेहनत करनी होगी। क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, पर जो मेहनत से मिलता है वह हमेशा के लिए होता है। और एक बात याद रखना, किसी का साथ मिलना अच्छी बात है, लेकिन किसी की उम्मीद पर टिक जाना सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़े होना है। कोई तुम्हें उठाकर तुम्हारी मंजिल तक नहीं ले जाएगा। लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन मंजिल तुम अकेले ही पाओगे। मजबूत बनो इतना कि किसी के जाने से फर्क न पड़े, और विनम्र बनो इतना कि दुनिया तुम्हें सर उठाकर सलाम करे। आखिर में समय बदलता है, किस्मत बदलती है, जिंदगी बदलती है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, मेहनत का फल। तुम आज चाहे कितना भी संघर्ष कर रहे हो, चाहे कितना भी दुख में हो, चाहे कितने भी अकेले हो, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा समय आएगा। और जब तुम्हारा समय आएगा तुम्हें रोकने वाली कोई ताकत पैदा नहीं हुई है। बस चलते रहो, गिरो तो उठो, रो तो भी आगे बढ़ो, थको तो भी संघर्ष करो, क्योंकि तुम ऐसा इंसान बनने वाले हो जिसके लिए दुनिया ताली नहीं खड़े होकर सम्मान देगी।